In this video, I will solve questions of surface area and volume. मैं टोटल 10 क्वेश्चन करवाऊंगी जो ईयर्स में आए हुए हैं बोर्ड्स के. 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में, 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में. सो देखो एंड सीखो. फर्स्ट क्वेश्चन. 2 cones have their heights in the ratio 1:2, 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volume? तो यहाँ पे बोला है cones have their heights in the ratio 1:3. तो let the heights be 1:3 है तो heights क्या होगा, ले लेते हैं x and 3x. ओके, फिर बोला है radii in the ratio 3:1. then the radii b, ये क्या हो जाएगा, 3:1 है, then let 3y and y. तो पहले कोन का ये हो जाएगा हमारा हाइट और ये हो जाएगा रेडियस. तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, इसको v1 दे देते हैं. क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, बताया था ना, 1/3. जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो देख के आना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी. तो 1/3 पाई r स्क्वायर h. ओके, तो 1/3 पाई. अभी देखो मैंने पाई का वैल्यू नहीं बिठाई क्योंकि मुझे जरूरत नहीं, मुझे रेशियो निकालना है. पाई ना अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू बिठाने की जरूरत नहीं है. आर की वैल्यू क्या है हमारा, आर 3y स्क्वायर इंटू एच एक्स. तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 3y स्क्वायर एक्स. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, इसको v2 नाम देते हैं. तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r का वैल्यू दिस ओनली y उसका स्क्वायर इंटू h, ये है 3x. तो ये हो जाएगा, ये 3 अभी से कैंसिल कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया पाई y स्क्वायर x. ठीक, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा 3. तो ये हो गया 3 पाई y स्क्वायर x. ना हमें रेशियो निकालना है तो v1/v2, ये v1 है हमारा 3 पाई y स्क्वायर x पाई y स्क्वायर x. सी, ये पूरा कैंसिल, ओनली बचा 3/1. तो v1/v2, सॉरी रेशियो में लिखना है, v1:v2 इज इक्वल्स टू 3:1. वेरी सिंपल, राइट. ये 1 मार्क्स का आता है, 2020 में आया था. सी, अब यहाँ देखो, अ कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो ये कोन है, बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, is divided into 2 parts by drawing a plane through the midpoint of its height. अब ये हाइट है h, h दिया नहीं है यहाँ पे, हम मान लेते हैं दिस इज हाइट इज h. तो बोला है एक प्लेन ड्रॉ किया है कोन के बीच से, मिड पॉइंट से, इस जो हाइट है ना, इस हाइट के मिड पॉइंट से, मतलब यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करेंगे और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. मतलब मैंने यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ किया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो वो कैसा हो जाएगा, एक ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ऐसा हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कोन. अब हमें बोला है कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट्स. तो इन दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर. तो देखो ये वाला शेप कैसा है, फ्रस्टम हो गया ना, बट वो तो सिलेबस में आ नहीं रहा है. नाउ यू विल से कि ये आ नहीं रहा है, मैं करवा क्यों रही हूँ. सी, मैं इसे फ्रस्टम की फॉर्मूला से तो करवाऊंगी नहीं, मैं कोन की फॉर्मूला से ही करवा दूंगी. सी, ये ऐसे कर सकते हैं, देखो. तो मुझे इसकी कंपेयर करना है. तो मुझे ये जो पहला वाला कोन है
कितना हो जाएगा पता है? ये पूरा मिड पॉइंट से गया ना, हाइट के मिड पॉइंट से, तो ये अगर इसका रेडियस 4 है और हाइट हाफ हो गया है, हाइट देखो ये हाइट इसका हाफ हो गया है, ओके, ये h/2 और ये रेडियस ये 2 हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे इसका बेस रेडियस। तो मुझे क्या करना है, मैं इसका वॉल्यूम फिर निकाल सकती हूँ, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हाइट है ये, रेडियस है 4, तो दिस माइनस दिस हमको इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं इसकी वॉल्यूम को v1 मानती हूँ, इस कोन के वॉल्यूम को, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका r क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू h/2, राइट। तो ये जाएगा 1/3 पाई 4 h/2, 2 हो गया, तो 2 पाई 3 h। अब v2 निकालते हैं, v2 क्या होगा, क्या बताया था, इसका v2 है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम, तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू पूरा हाइट h, माइनस ये वाला वॉल्यूम ये हमने निकाल के रखा हुआ है, ये 2 पाई/3 h, ये कर लेते हैं सॉल्व, ये 16 पाई h/3 माइनस 2 पाई/3 h, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 14 पाई/3 h। अब हमें क्या करना है, बस बोला है कंपेयर करने, तो एक काम करते हैं v1/v2 निकालते हैं, तो 2 पाई/3 h बाय 14 पाई/3 h, पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, h कैंसिल, 7 मतलब 1/7, या v2 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ v1, तो ये जो नीचे वाले का एरिया है वो ऊपर वाले का 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो कंपेयर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर बनाते हैं, ओके, फिर बोला है सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब इनके एंड में हेमिस्फीयर है, ऐसा एंड लाइक दिस। ये शेप कैसा बन गया, रियल लाइफ में ऐसा शेप देखा है ना, देखा, बिल्कुल देखा होगा, कमेंट बॉक्स में बताना तो रियल लाइफ में ऐसा शेप कौन सा होता है। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहाँ से ये पूरा 7 सेंटीमीटर डायमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो मुझे इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो देखो, अगर मैं सिलेंडर का ऑफ द सॉलिड तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, उसके बाद हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर सेम है, तो 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो आ जाएगा। अब सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए उसका रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, डायमीटर दिया हुआ है मतलब रेडियस दिया हुआ है, हाइट क्या होगा देखते हैं। सी यहाँ से यहाँ तक 7 है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा पता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये क्या हो गया रेडियस, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये ऑब्वियसली 7/2 होगा, तो ये 7/2 हुआ। सिमिलरली ये भी 7/2 होगा, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ तक का पोर्शन है ये वाला, ये 7/2 7/2, तो टोटल कितना हो गया 7। अब 20 में से 7 माइनस कर दो, हमें ये पोर्शन आ जाएगा, ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर, तो आ गया 13 सेंटीमीटर, यही तो होगा हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई r² h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है
पूरे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमी का 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फीयर का आ गया। स्फीयर ही तो है, देखो ये यहाँ पे हाफ यहाँ पे हाफ, ज्वाइन करेंगे तो पूरा एक स्फीयर ही तो मिलेगा। तो 22/7 into pi r square means 7/2 into 7/2 h, that is 13, plus 4/3 22/7 r 7/2 into 7/2 into 7/2। अब बस कैंसिल करना है चीजें, ये यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये 11 जा, यहाँ से ये 7 काटो, ये यहाँ कट गया, ये यहाँ से 11 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये क्या होगा। 10, ये क्या होगा, ये 1001/2 प्लस ये हो जाएगा 539/3, ये हो 63003 प्लस 10, ये 18 7 8, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 11 8 0 4/6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम निकल। सी 2018 का क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो ये देखो ये सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है। अब यहाँ से दोनों एंड से स्कूप आउट कर दिया वुड को, तो यहाँ से ये अंदर के इतना पोर्शन जो है वो खोखला हो गया, ये जो ये पोर्शन और ये पोर्शन है वो खोखला है, यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा एक आर्टिकल बन गया है। अब बोला है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये यहाँ से ये यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, ओके, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ बेस रेडियस हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो सिलेंडर का ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, और ये जो अंदर से ऐसे खोखला हुआ है स्फीयर के शेप में, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, ओके, यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, तो एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस 2 into सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr into h प्लस 2 into सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr स्क्वायर, हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का एक बेस भी होता है, यहाँ पे वो बेस नहीं है तो सिर्फ 2πr स्क्वायर होगा, तो 2πr स्क्वायर, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4πr स्क्वायर हो गया, तो ऑब्वियसली इन दोनों को वापस से ज्वाइन करो दो हेमिस्फीयर को, तो एक पूरा सरफेस एरिया आता है, इसीलिए वापस से फुल स्फीयर का आ गया। तो अब देखो हमें सब यहाँ वैल्यूज पता है, आर पता है, एच पता है, पुट कर देते हैं, तो 2 into 22/7 आर का वैल्यू 3.5, हम इसको 35/10 लिख सकते हैं, एच है 10, ओके, प्लस 4 into 22/7 आर का वैल्यू 35/10 into 35/10, नाउ कैंसिल, ये 10 कैंसिल, 5 जा, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 5 जा, और यहाँ पे होगा ये देखो 20, ये काटी दे 2 और यहाँ पे 5 और ये 7, तो यहाँ पे ये हमें मिल गया है 220 प्लस यहाँ से हो जाएगा 15
4 और तो कुछ नहीं है, ऐड करेंगे तो 473 सेंटीमीटर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। 2017 का क्वेश्चन, अ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल को बनाते हैं, कोनिकल वेसल। इन्वर्टेड इसलिए बनाया क्योंकि वेसल है, मतलब इसके अंदर कुछ होगा, आप ऐसे करेंगे तो वो तो निकल जाएगा। तो विथ बेस रेडियस 5, तो ये बेस रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है ये 24 सेंटीमीटर है। इज फुल ऑफ वाटर, मतलब पूरा वाटर से भरा हुआ है, ये पूरा यहाँ पूरा ऊपर तक वाटर से ये भरा हुआ है। ओके, तो बोला है दिस वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब सिलेंड्रिकल वेसल बनाते हैं। सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ज्यादा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंडर, मतलब ये जो वाटर है इसमें डालने के बाद यहाँ पे पूरा तो भरेगा नहीं ऑब्वियसली, देखो इसका रेडियस ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक भरा है। ओके, यहाँ तक ये वाटर गया है, तो हमें ये वाली जो हाइट है ना ये निकालनी है, ये हाइट कितनी होगी ये निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसका वॉल्यूम और इस सिलेंडर में इस पोर्शन का वॉल्यूम सेम होगा, और ये भी तो यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है, एक छोटा सा सिलेंडर ही तो है, राइट। ये तो सिलेंडर हो गया जिसका रेडियस 10 है और हाइट h है, यही h फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इन सिलेंडर, राइट। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, यहाँ पे r1 दे देते हैं, यहाँ पे h का h1 दे देते हैं। अब इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, इसको h रखते इसको r2 कर देते क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है, तो 1/3। अब देखो ये जो पाई है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, तो r1 का वैल्यू पुट करते हैं, r1 है 5 का स्क्वायर, h1 इज ये कितना है, h1 इज 24 इक्वल्स टू r2 इज 10 का स्क्वायर इनटू h, ये h फाइंड आउट करना है, तो h चाहिए, हम इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 24 बाय 3 इंटू 10 इंटू 10, नौ जो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 2 ओके। अब यहाँ से 8 जा 4 2, तो h इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। बहुत इजी, सारे ये सारे 3 मार्क्स का सी, बहुत इजी है ये। तो 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी के 5 नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।